नमस्कार दोस्तों। क्रिएटर आईवाईएस की टीम मिली आईटीएम यूनिवर्सिटी से जो लोकेटेड है ग्वालियर में। और जानिए कि इस पॉडकास्ट में मुस्कुराता भारत की इस टीम ने किन विषयों को आगे रखा एंड किन विषयों पर बात करी इस शानदार पॉडकास्ट के अंदर। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मैं आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर में हूँ। मुस्कुराता भारत की टीम को समय दिया आईटीएम डिपार्टमेंट ने, बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ हैं यहाँ की एक स्टूडेंट अनुष्का तिवारी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। धन्यवाद सर। आईटीएम यूनिवर्सिटी में एक मास एंड कम्युनिकेशन का कोर्स आप कर रहे हैं, जी क्या विशेषता है इस यूनिवर्सिटी की, आपको क्या लगता है? सर, जो हमारा डिपार्टमेंट है मास कम्युनिकेशन का, उसमें हमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत दी जाती है। मतलब मेरा अभी सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ है, हमें फर्स्ट ईयर से ही न्यूज़पेपर डिज़ाइनिंग सिखाया गया था, एडिटिंग और जो हमारी रिपोर्टिंग इंटरव्यू सब कुछ यहाँ होता है, जिसमें पहले ही साल से हमको उसमें प्रॉपर डाला जाता है। यहाँ मुझे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ लगती है कि यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, पर उससे ज़्यादा कई ज़्यादा हमको प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिससे हमारी स्किल्स बहुत ज़्यादा इन्हांस होती हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस गेन होता है और हमें चीज़ों को जानने का मौका मिलता है। हमारे साथ इसी यूनिवर्सिटी के एमटीएम मास एंड कम्युनिकेशन के आईटीएम के चौहान साहब भी हैं जो कैमरा देखते हैं। शैलेश मिश्रा साहब हैं जो कैमरा देखते हैं। मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इन लोगों का कितना सहयोग आपके साथ रहता है, क्योंकि कैमरामैन का जी। एक बहुत बड़ा रोल मास एंड कम्युनिकेशन में होता है, आपको क्या लगता है? जैसे शैलेश सर हैं, वो कैमरा हैंडल करते हैं, तो हमारे जितने भी इंटरव्यूज होते हैं, कुछ भी चीज़ होता है उसमें प्रॉपर सर कैमरा हम लोग का कैप्चर भी करते हैं, और साथ ही साथ जो बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं कैमरा में, उनकी हेल्प भी करते हैं, उन्हें भी सबसे ज़्यादा सिखाते हैं। उन्हें भी बोलते हैं कि आप आइए, आप कैमरा हैंडल कीजिए, और कई सारे इंटरव्यूज में बच्चों को भी सर सिखाते हैं। पेरेंट्स का कितना योगदान रहता है? आप मास एंड कम्युनिकेशन में जैसे आए हम्म। तो पेरेंट्स कितने खुश रहते हैं, आपको क्या लगता है? सर, अगर एकदम स्टार्टिंग में देखा जाए, जब एडमिशन की बारी आती है, तो उनको थोड़ा सा डाउट रहता है कि मतलब मास कम्युनिकेशन का, क्योंकि अब हम लोग खुद से पेरेंट्स को बोलते हैं कि हमें मास कम्युनिकेशन में जाना है। पर उसके बाद जैसे मैं मेरे पेरेंट्स की बात करूँ, तो स्टार्टिंग में उन्होंने मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे प्रोत्साहन दिया था कि मैं मास कम्युनिकेशन करने के लिए जाऊँ। तो अभी जब मैं यहाँ पे इतना अच्छा काम कर रही हूँ और सर के संग चीज़ें सीख रही हूँ, तो मेरे पेरेंट्स बहुत खुश रहते हैं मेरे से। एक स्लेट सीरीज पे बेटा हम आपसे कुछ लिखवाना चाहते हैं। जी सर। एक ऐसा शब्द जो आपको पसंद हो आप लिखें और उस पर 2 मिनट बोलें जी सर। हिंदी में। अनुष्का ने लिखा पेंसिल, क्यों लिखा बेटा? सर, पेंसिल कहने को तो बहुत साधारण सी चीज है, हमें बचपन से ही हमारे पास रहती है। पर पेंसिल जैसे एक लकड़ी से बनी होती है, उसके अंदर ग्रेफाइट की निब होती है, उसका काम सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं होता। पेंसिल हमें बचपन से ये सिखाती है कि हम गलती अगर कर रहे हैं, तो वो हम मिटा के दोबारा लिख सकते हैं, हम अपनी गलती ठीक कर सकते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल जो आता है, वो ये आता है कि पेंसिल हमारे पास सिर्फ नर्सरी से फिफ्थ क्लास तक ही क्यों हमें दी जाती है। बहुत क्योंकि अच्छा क्वेश्चन किया हमें बेटा। प्रकृति हमें ये सिखाती है, हमारी कुदरत हमें ये सिखाती है कि आपकी गलतियां तब तक ही मिट के दोबारा सही हो सकती हैं, एक सीमित समय तक ही वो सही हो सकती हैं। उसके बाद जैसे कि हमें पेन दिया जाता है, पेन से हम लिखते हैं, उससे हमारी गलतियां काट के हम उसको छुपा तो सकते हैं, पर वो पूरा वहां से हटती नहीं है। जब भी हम उस पन्ने को खोल के देखेंगे, तो उसमें हमें हमारी वो गलती हमेशा दिखेगी। इसीलिए हमें जैसे पेंसिल है, वो एक कारीगर भी इस्तेमाल करता है, वो जो आर्टिस्ट होता है वो भी इस्तेमाल करता है, बच्चे गणित का सवाल करने के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि पेन का इस्तेमाल हर जगह नहीं हो सकता। पेंसिल कहने को बहुत छोटी चीज है, पर इस्तेमाल उसके कई सारे हैं। और पेंसिल का हमारी जिंदगी से बहुत एक जुड़ाव होता है बचपन से ही। अनुष्का को हम मैं भी नई दिल्ली में कब देख रहे हैं? दिल्ली कब जा रहे हैं अनुष्का भविष्य में? सर, बहुत जल्द जाऊंगी मैं अपने इंटर्नशिप और उसके लिए। जी, जी। आपको भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आईटीएम यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस आप जैसे स्टूडेंट आते रहें। पेंसिल पे आपने बहुत अच्छा बोला, ये नॉलेज मुझे भी नहीं थी कि केवल फिफ्थ क्लास तक ही पेंसिल का यूज़ क्यों होता है। आप लोगों ने समय दिया बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू।